दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में 325वें नंबर के लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। ज्योग्राफी की बात करेंगे दोस्तों तो टोटल हमारा 95 लेक्चर ही है, ठीक है। अभी दोस्तों 95 है, उम्मीद है मैं पूरा 100 तक लेक्चर लेके चलने वाला हूं। बहुत सारे टॉपिक अभी भी ऐसे बचे हैं जिन पर हमें चर्चा करना है, ठीक है। लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने परिवहन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। परिवहन के अंतर्गत डिटेल में हम लोगों ने सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन के बारे में पढ़ा। आज हमारे सामने वायु परिवहन के सवाल आएंगे, तो आज वायु परिवहन से संबंधित सवाल भी देखा जाएगा। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित भी सवाल देखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेशन चल रहा है। आप आइए जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं दोस्तों तो टोटल 9750 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपके ऊपर है दोस्तों, धीरे धीरे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 10,000 सवाल हो जाएंगे। अभी भी नहीं अगर आप सुनते हैं ना तो वो समय ज़्यादा दिन नहीं दूर है, ठीक है, जब हमारे 15,000 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। ये सेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए ज्वाइन कीजिए इस सेशन को। कोई चार्जेस नहीं है, निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्लास जरूर से देखिए, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। इतना भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा कि जो इंसान निःशुल्क पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर सकता है, वो इंसान अपने पेड कोर्स में कितना मेहनत करता होगा, ये बार बार मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि रूस की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन का नाम क्या है। रूस की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन, इसका नाम बताना दोस्तों। तो रूस को कहते हैं रशिया। रसिया से याद रखेगा रसियन, ठीक है। रसिया से याद रखेगा रसियन। काफी आसान सवाल है, ठीक है। तो इसका नाम है दोस्तों रसियन एयरलाइन। क्या नाम दोस्तों? रसियन एयरलाइन नाम है, याद रखेंगे। और आज दोस्तों हम लोग एक काम करेंगे ना, कुछ क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है इसलिए दोस्तों हम कम से कम राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो रूस की राजधानी कहां पर दोस्तों? याद रखेगा रूस की राजधानी है मॉस्को। कहां पर राजधानी है? रूस की राजधानी है मॉस्को। लगे हाथ हम लोग इससे भी पढ़ते चलेंगे क्योंकि बहुत सारे कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मजा बहुत आएगा आप सभी को। अगला सवाल दे रहा क्वांटास, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल हो गया। क्वांटास एयरलाइन, क्वांटास एयरलाइन दोस्तों पूछ रहा है यह किस देश की अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है। तो क्वांटास ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। कहां की है दोस्तों? याद रखेंगे जो क्वांटास है ये कहां की एयरलाइन है दोस्तों? यह ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है दोस्तों? सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? कैनबरा है। कहां पर है दोस्तों? कैनबरा, कैनबरा। लगे हाथ अगर हम रिवाइज करते चलेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें और भी हमारी तैयार होने लगेंगी, ठीक है। अगला सवाल सुनिए। कर अमेरिका की प्रसिद्ध एयरलाइन का नाम बताना है। अमेरिका की प्रसिद्ध एयरलाइन कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका नाम है पैन अमेरिका। क्या नाम दोस्तों? पैन अमेरिका एयरलाइन। क्या नाम दोस्तों? पैन अमेरिका एयरलाइन इसका नाम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक सवाल फिर से यहां पर आ गया कि अमेरिका की राजधानी कहां पर है। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। कहां पर है? अमेरिका की राजधानी कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी ये इसकी क्या है दोस्तों? राजधानी है। और एयरलाइन का नाम क्या है दोस्तों? पैन अमेरिका। इसका एक शब्द भी जोड़ सकते हैं, पैन अमेरिका वर्ड उसे कहा जाता है, ठीक है। आप पैन अमेरिका एयरलाइन कहिए, शॉर्टकट में यही ज्यादातर यूज किया जाता है, पैन अमेरिका वर्ल्ड एयरलाइन या फिर पैन अमेरिका एयरलाइन, ठीक है। अगला सवाल कर ट्रांस वर्ल्ड नहीं होगा दोस्तों, इसे लिखेंगे वर्ल्ड, ठीक है। ये होगा दोस्तों, इस वाले वर्ल्ड का मतलब क्या हो जाता है? शब्द। और इस वाले वर्ल्ड का मतलब क्या हो जाता है? संसार, दुनिया, विश्व, ठीक है। संसार, दुनिया, विश्व, ठीक है। विश्व, जगत, जगत, दुनिया, ये दोस्तों इसका अर्थ हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन दोस्तों ये किस देश की प्रसिद्ध एयरलाइन है? याद रखिएगा यह भी अमेरिका की एयरलाइन का नाम है, ठीक है। अमेरिका की। इसके पहले दोस्तों अमेरिका में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके पहले हम लोगों ने अमेरिका में पढ़ा पैन अमेरिका वर्ल्ड। क्या पढ़ा दोस्तों? पैन अमेरिका वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। और ये क्या दोस्तों? एक और एयरलाइन है, इसका नाम है ट्रांस वर्ल्ड, ठीक है। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन, ठीक है। ये दोनों ही कहां संबंधित है? अमेरिका संबंधित है, याद रखेंगे। पीछे हम लोगों ने क्वांटास पढ़ा था। क्वांटास कहां का है? क्वांटास ऑस्ट्रेलिया का है। और रशियन एयरलाइन कहां का है? वो आपके रूस का है, ठीक है। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध चांगी हवाई अड्डा दोस्तों ये किस देश में स्थित है?
तो याद रखिएगा सफाई के मामले में दोस्तों बहुत साफ सुथरा हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके मामले में दोस्तों टॉप पर आता है चांगी हवाई अड्डा। यह स्थित है दोस्तों सिंगापुर में। कहाँ स्थित है? यह सिंगापुर में स्थित है। अच्छा, सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर दोस्तों? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। कहाँ पर दोस्तों? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये काफी आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, सेम टू सेम है नाम, तो बड़े आसानी से याद हो जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि दक्षिण कोरिया की दोस्तों प्रसिद्ध एयरलाइन का नाम बताइए प्लस दक्षिण कोरिया की राजधानी बताइए। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सिलोन, ठीक है। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी कहां पर दोस्तों? राजधानी है सिलोन, ठीक है, सिलोन। एक चीज दोस्तों और याद रखिएगा, सिलोन एक पुराना नाम है, श्रीलंका को भी दोस्तों पहले सिलोन कहा जाता था, इसलिए आप जो है कंफ्यूज मत हो जाएगा कि सर ये सिलोन कोई और है क्या, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, सिलोन करो भाई, सियोल, ठीक है, सियोल इसकी राजधानी है। और एक शब्द आप सुनते हैं सिलोन, ठीक है, जो सिलोन आप पढ़ते हैं दोस्तों, ये सिलोन किसे कहा जाता था? ये श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे? ये सिलोन नाम से जानते थे। जबकि राजधानी क्या है दक्षिण कोरिया की? सियोल, ये दोस्तों राजधानी है, याद रखेंगे। अच्छा, दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध एयरलाइन का नाम क्या दोस्तों? क्योंकि दक्षिण कोरिया भी एशिया में पड़ता है, तो एशिया से याद रखेगा एशियाना, इसका नाम ही है दोस्तों एशियाना एयरलाइन। क्या नाम दोस्तों? एशियाना एयरलाइन इसका नाम है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आसान है, बार बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, तैयार हो जाएंगी, बस देखते चलिए। अगला दोस्तों लॉयन एयरलाइंस दोस्तों, ये किस देश की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा दोस्तों? तो नाम तो दोस्तों लायन ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा देश होगा, बड़ा गब्बर टाइप का होगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, यह इंडोनेशिया का है। कहाँ का है दोस्तों? यह जो है यह इंडोनेशिया की एयरलाइन का नाम है, ये आप याद रखें। कहाँ की है दोस्तों? इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी है जकार्ता। क्या राजधानी? इसकी राजधानी है जकार्ता। लेकिन दोस्तों जकार्ता इसकी पुरानी राजधानी है, पुरानी। अभी दोस्तों यहाँ पर नई राजधानी बनी है, ये इसकी पुरानी राजधानी है। अभी दोस्तों जकार्ता की नई राजधानी बनी है, इसकी नई राजधानी है दोस्तों नुसंतरा। क्या नाम इसका नाम है नुसंतरा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा, बढ़िया पॉइंट है, ये सवाल भी आपके लिए अच्छा है। अगला दे रहा है दोस्तों KLM रॉयल एयरलाइन दोस्तों, ये कहां का है? तो KLM भी दोस्तों कहां का? KLM रॉयल, यह अच्छा पूछा दोस्तों किस देश का है, तो यह एयरलाइन दोस्तों किस देश का? यह भी आपके KLM लिखा है ना, ये नीदरलैंड का है। कहां का दोस्तों? नीदरलैंड का, ठीक है, नीदरलैंड का है, याद रखेंगे। अच्छा, नीदरलैंड की राजधानी कहां पर दोस्तों? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। कहां पर दोस्तों? नीदरलैंड की राजधानी कहां पर है? एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम दोस्तों राजधानी है। और ये देखिए लॉयन था, ये रॉयल है, KLM रॉयल, ठीक है, KLM रॉयल एयरलाइन दोस्तों कहां की है? ये नीदरलैंड की है। एक्चुअली में इसका नाम है KLM रॉयल डच एयरलाइन, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको डच एयरलाइन बोलते हैं। तभी मैं थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर रहा था, यहाँ डच वर्ड लगाइएगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? डच एयरलाइन बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा इटली की प्रसिद्ध एयरलाइन दोस्तों कौन सी? अच्छा, इटली की राजधानी कहां पर दोस्तों? इटली की राजधानी है रोम में। कहां पर स्थित दोस्तों? रोम इसकी राजधानी है। और इटली में जो शब्द इटली है ना, उसी तरह से दोस्तों इसका निर्माण होता है एलिटिलिया, क्या ना, एलिटिया, ठीक है, एलिटिया एयरलाइन दोस्तों ये कहां का है? तो ई से इटली याद रखेगा, ई से इलिटिया याद रखेगा, ठीक है, ये आपकी इटली से संबंधित हो जाएगी। अगले सवाल पर आइए, करा ईजी जेट दोस्तों ये किस देश की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा है दोस्तों? तो यह आपका है यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है, किसका है दोस्तों? यह यूनाइटेड किंगडम का है दोस्तों, याद रखेंगे। और यूके की दोस्तों राजधानी कहां पर है? यूके की राजधानी, तो चाहे यूके पूछे और चाहे आपसे परीक्षा में इंग्लैंड पूछे, ठीक है, इंग्लैंड पूछे, इन दोनों की राजधानी कहां है दोस्तों? इन दोनों के लिए दोस्तों जो राजधानी है वो क्या दोस्तों? लंदन है। क्या दोस्तों? लंदन, ठीक है। तो ईजी जेट दोस्तों कहां की एयरलाइन है? ये लंदन की एयरलाइन है, या फिर यूके बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला लिख रहा है दोस्तों स्लोवाकिया की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा कौन सी है दोस्तों? तो स्लोवाकिया की राजधानी कहां है दोस्तों? ब्रातिस्लावा। क्या राजधानी इसकी है? ब्रातिस्लावा, ठीक है,
ब्रातिस्लावा दोस्तों ये स्लोवाकिया की राजधानी है और स्लोवाकिया देश के नाम पर ही दोस्तों इसकी एयरलाइन का नाम है स्लोवाक एयरलाइन। क्या नाम दोस्तों? स्लोवाकिया से याद रखिएगा स्लोवाक, ठीक है, स्लोवाक एयरलाइन ये दोस्तों इसका नाम है। तो बहुत आसान है, इसे तो आप और अच्छे से याद रख सकते हैं। श्री विजय एयरवेज, ठीक है, ये नाम पढ़ के आपको लगेगा नेपाल उपाल तो नहीं लेके चला गया, बट ऐसा नहीं दोस्तों। श्री विजय एयरवेज भी किससे संबंधित है? यह भी दोस्तों इंडोनेशिया से ही संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? पीछे भी दोस्तों आपने इंडोनेशिया पढ़ा, और श्री विजय एयरवेज जो है दोस्तों ये भी किससे संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया की 2 राजधानी, अभी दोस्तों आप जकार्ता पढ़े, नई राजधानी कहां पर है? नुसंतरा है, उसे भी याद रखेंगे। आगे आइए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जो भी एयरलाइन वगैरह हैं या फिर हवाई अड्डे, उनसे सवाल बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं आपको वहां नहीं परेशान करना चाहता। मैं आता हूं आपको नए टॉपिक में लेकर। तो वायु परिवहन वाला टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम दोस्तों विश्व की प्रमुख पाइपलाइन के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग पाइपलाइन दोस्तों कहां पर स्थित है। बिग इंच पाइपलाइन कहां है दोस्तों? तो कौन सा देश अपने आप को बिग समझता है? याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है। तो ये दोस्तों पाइपलाइन जो है कहां पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। अच्छा, ये पाइपलाइन अमेरिका में करती क्या दोस्तों? तो तेल सप्लाई करती। कहां से कहां सप्लाई करती दोस्तों? तो मैक्सिको की खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से क्या करती दोस्तों? ये खास करके जो उत्तर पूर्वी अमेरिका है दोस्तों, उत्तर पूर्वी अमेरिका है, ये उसको दोस्तों क्या करती? कनेक्ट करती है, ठीक है। ये क्या करती? कनेक्ट करती है। किसको? याद रखेंगे, इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों में कुएं हैं, तेल कुएं हैं। क्या है दोस्तों? यहां पर कई सारे तेल कुएं हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में। तो यहां से तेल को क्या करती? इस पाइपलाइन के माध्यम से तेल कहां जाता है? उत्तर पूर्वी अमेरिका तक जाता है। ये आप याद रखेंगे, तो ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला है ओपेक। ओपेक की बात आती है दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि ओपेक है क्या? तो याद रखेंगे ओपेक जो है यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है, ठीक है, देशों का क्या है दोस्तों? समूह है। बात आता दोस्तों इसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो इसके सदस्य थे, पहले थे 13, फिर 13 से बढ़ के 14 और अब हो गए दोस्तों 15 सदस्य, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों पूछता है इसका स्थापना इसका कब हुआ था? तो याद रखेगा इसका स्थापना हुआ था सितंबर 1960 में। एक सवाल और पूछता है इसका मुख्यालय, क्या पूछता है? मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय है वियना में, और वियना कहां पड़ता है? तो वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अलग है, उसकी राजधानी दोस्तों मेलबर्न है, कैनबरा है, मेलबर्न कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये ऑस्ट्रिया है, ये अलग देश है दोस्तों। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यहीं पर दोस्तों इस ओपेक का मुख्यालय है। आपसे पूछ रहा ओपेक देश से भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र में विस्तृत जो पाइपलाइन दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टैप लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका नाम क्या है? टैप लाइन इसका नाम है, जो ओपेक कंट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, भूमध्य रेखा से लेकर पूरे यूरोप तक दोस्तों बिछा पड़ा है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। करा पूर्व सोवियत संघ। अगर मैं पूर्व सोवियत संघ की बात करूं तो पूर्व सोवियत संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है। पूर्व सोवियत संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो याद रखेगा रूसी क्रांति के पश्चात। किसके पश्चात? रूसी क्रांति के पश्चात 1917 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और जो यूएसएसआर था दोस्तों, यूएसएसआर, ये कब दोस्तों कब विघटित हो गया? कब विघटित हो गया दोस्तों? तो आगे चल के 1991 ईस्वी में यूएसएसआर जो था, पूर्व सोवियत संघ रूस जो था दोस्तों, टूट गया। कई सारे छोटे छोटे देशों में वो अलग हो गया, ठीक है। अब केवल रूस वाला हिस्सा बचा, बाकी सब देश अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लिए। करा पूर्व सोवियत संघ में स्थित पाइपलाइन का नाम क्या दोस्तों? तो इसका नाम है कॉमेकान। क्या नाम दोस्तों? कॉमेकान इसका नाम है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन दोस्तों कौन सी है? वो यही है। मन में ये भी आ गया होगा सर कितनी बड़ी है? तो याद रखेंगे 48,000 किलोमीटर, ठीक है। ये पाइपलाइन कितनी बड़ी दोस्तों? 48,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है। अब आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, ये इतनी बड़ी पाइपलाइन है। कॉमेकान नाम दोस्तों, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, इसे आप याद रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे ना, तो ज्यादा नहीं, मैं आपका सिर्फ आधे घंटे का समय लेता हूं जीएस की क्लास के लिए। मैं बार बार आपको समझाता हूं कि आप चाहे कहीं भी पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी कुछ भी कीजिए, लेकिन ये वाली सीरीज आप जरूर देखिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है।
मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों, एक एक सब्जेक्ट पर ऐसी कोई टॉपिक नहीं जिस पर हम लोगों ने चर्चा नहीं की। आप सोचो ना, एक बार कल्पना करो, प्राचीन इतिहास दोस्तों शुरुआत के 45 लेक्चर में आपको पढ़ाएगा, 1 से लेकर 45 तक ये चला। 45 से लेकर दोस्तों 91 तक दोस्तों कौन सा चला है, ये मध्यकालीन इतिहास चला। 92 से दोस्तों 150 लेक्चर तक दोस्तों सिर्फ आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाया गया। 151 से लेकर दोस्तों 230 लेक्चर तक सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाया गया। और 231 से विश्वास कीजिए मैं 330 तक आपको लेके चलूंगा, ये मैं लेके चलूंगा सिर्फ विश्व भूगोल। अभी विश्व भूगोल की क्लास चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी बची हुई है, तो देर न कीजिए, जुड़िए इस सीरीज के साथ। ये सीरीज दोस्तों प्रतिदिन सुबह 9 दोस्तों 6 मिनट पे क्लास चलती है, तो आप आइए जुड़िए। इसके अलावा दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है, ये भी दोस्तों हमारा बहुत शानदार सा बैच है, ठीक है। शाम के 8 बजे दोस्तों ये वाली क्लास चलती है हिंदी की। तो जीएस हिंदी आप लगातार जुड़े रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ज्यादा समय नहीं लेता हूं दोस्तों, सिर्फ आधे घंटे का समय लेता हूं। उस आधे घंटे में दोस्तों आपको घोल करके पिला देता हूं कि देखो ये चीज है, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए भाई। आइए अगला सवाल लिखते हैं। करा ईएसपीओ तेल पाइपलाइन परियोजना यह किस देश की दोस्तों संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ईएसपीओ जो दोस्तों यह रूस और चीन की संयुक्त परियोजना है। किसकी, रूस एवं चीन की यह संयुक्त परियोजना है, यह आप याद रखेंगे। चीन की राजधानी कहां दोस्तों, रूस की राजधानी तो मॉस्को है, और चीन की राजधानी कहां पर है, बीजिंग चीन की राजधानी है, तो इसे आप याद रखेंगे। यह भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कौन सी पाइपलाइन रूस से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी को जोड़ती है, ठीक है। तो इसका नाम है दोस्तों नॉर्ड स्ट्रीम। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या करती है, रूस को किससे जोड़ती है, याद रखेंगे, यह रूस को जोड़ती है किससे दोस्तों, जर्मनी से जोड़ती है। रूस को जर्मनी से जोड़ती है। जर्मनी की राजधानी कहां दोस्तों, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। कहां पर दोस्तों, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। कहां राजधानी है, बर्लिन। यहां देखिए चीन की राजधानी क्या थी दोस्तों, चीन की राजधानी कहां पर थी, तो याद रखेंगे बीजिंग, ठीक है। बीजिंग दोस्तों किसकी राजधानी है, चीन की। अब बाकी रूस के लिए मॉस्को मैंने बता ही दिया आपको, तो इसे भी याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी पाइपलाइन चीन एवं म्यांमार के मध्य स्थित है दोस्तों। तो इस पाइपलाइन का नाम ही है दोस्तों चीन म्यांमार पाइपलाइन, ठीक है। इसका नाम क्या है, चीन म्यांमार पाइपलाइन दोस्तों, इसका नाम ही है। इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज दोस्तों और याद, अच्छा ये ईएसपीओ के बारे में एक अच्छा फैक्ट आप याद रखिएगा। ईएसपीओ जो है ना, ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में से गुजरता है, ठीक है। साइबेरिया क्षेत्र से गुजरता दोस्तों, साइबेरिया क्षेत्र प्लस प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से दोस्तों यह गुजरता है। ईएसपीओ जो तेल पाइपलाइन है ये, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ठीक है। हाँ एक चीज दोस्तों यहाँ पे और आप याद रख सकते हैं, ये जो लास्ट वाली पाइपलाइन परियोजना है चीन म्यांमार पाइपलाइन परियोजना, इसका नाम ही दोस्तों चीन म्यांमार पाइपलाइन परियोजना है। लेकिन ये गुजरता दोस्तों कहां से है, तो म्यांमार में एक द्वीप है दोस्तों, मांडे द्वीप। क्या नाम इसका, पांडे नहीं, मांडे द्वीप नाम है, याद रखेंगे। और ये मांडे द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। ये जो तेल पाइपलाइन परियोजना दोस्तों, ये यहीं से गुजरता है, चीन म्यांमार परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बहुत शानदार सवाल दोस्तों, याद रखिएगा। कह रहा है तापीय गैस परियोजना, तापीय नहीं दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, इसका नाम है तापी। क्या नाम दोस्तों, तापी सिर्फ नाम है, पूरा कहते हैं दोस्तों TAPI। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है दोस्तों, TAPI में ही दोस्तों सब छिपा हुआ है। टी का मतलब हो जाता है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। टी मतलब क्या है, तुर्कमेनिस्तान है। उसके बाद ए मतलब क्या है दोस्तों, ए का मतलब अफगानिस्तान है। ए का मतलब क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान है। पी मतलब क्या है दोस्तों, पी का मतलब पाकिस्तान है। पी का मतलब क्या है, यह पाकिस्तान है। और आई का मतलब क्या है दोस्तों, इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इंडिया का मतलब क्या है, भारत, ठीक है। ये जो पाइपलाइन परियोजना है तापी गैस परियोजना, ये तुर्कमेनिस्तान से लेकर निकलती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते ये भारत तक आती है, यही दोस्तों इसका नाम है। तो तापी य नहीं लिखने की जरूरत है, तापी लिखिएगा। भाई मिस्टेक हो गया होगा, बट हम लोग समझदार हैं तो समझ जाएंगे। करा देश की पहली रिफाइनरी दोस्तों कौन सी है, तो देश की
पहली रिफाइनरी दोस्तों कहां बनी थी, याद रखिएगा असम में। जो पहला कुआं था दोस्तों असम के माकुम में खोजा गया था। खैर हमें देखिए, अगर कुएं की बात करें, ठीक है, अगर तेल कुआं की बात करें दोस्तों, तेल कुआं की बात करें तो जो पहला तेल कुआं था दोस्तों वो माकुम में खोजा गया था। माकुम दोस्तों एक स्थान का नाम है। फिलहाल यह असम के डिगबोई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिगबोई की बात हो रही है, याद रखेंगे, ठीक है। इसे तेल का जनक कहा जाता है, ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं भारत में पहली बार तेल दोस्तों इसी क्षेत्र से खोजा गया, तो आप कह सकते हैं तेल उद्योग का जन्म स्थान कहा जाता है। जनक बोलना ठीक नहीं है, तेल उद्योग का जन्म स्थान दोस्तों इसे माना जाता है। और ये देश की ही नहीं दोस्तों, यह एशिया की पहली रिफाइनरी है, ठीक है। इसे एशिया की पहली रिफाइनरी होने का भी दोस्तों दर्जा प्राप्त है, यह भी आप याद रखेंगे। सवाल ये भी मन में आ रहा होगा, सर ये कितना पुराना है कि जो है और कहीं पे नहीं था, चाइना वाइना इतने पीछे थे। अरे चाइना भारत से बहुत पीछे रहा भाई, ठीक है। चाइना तो भारत के बहुत बाद आजाद हुआ है, ठीक है, ये भी आप जानिए। चाइना की आजादी जो है दोस्तों बाद में मिली है, ये ध्यान में रखिएगा। OIL, ठीक है, OIL मतलब होता है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड। OIL जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये कह रहा दोस्तों जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसके द्वारा निर्मित पहली भारतीय तेल पाइपलाइन कौन सी है। सबसे पहले दोस्तों ये किस पाइपलाइन को बनाया था, तो बहुत लंबी पाइपलाइन है, चलिए मैं बताता हूं आपको। नाहरकटिया कहां पड़ता है भैया, नाहरकटिया असम में पड़ता है। सर असम में कहां पड़ता है, यही तो कहानी कर दी है, तो सीधा लिख दूं मैं, डिब्रूगढ़। कहां पड़ता है दोस्तों, डिब्रूगढ़। ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो पाइपलाइन बनाया गया ये नाहरकटिया से स्टार्ट हुआ। नाहरकटिया के बाद कहां आया दोस्तों, नाहरकटिया 1 नंबर पे है, और फिर यहां लिख लें क्या, 2 नंबर पे लिखेगा नून माटी, ठीक है, नून माटी के बाद कहां तक आया दोस्तों, ये वहां से चलते बरौनी तक आया। बरौनी दोस्तों कहां पड़ता है, बरौनी दोस्तों बिहार बेगूसराय में पड़ता है। कहां पर, बेगूसराय बिहार। सवाल ये आता है नून माटी कहां दोस्तों, नून माटी भी दोस्तों असम में है। असम में दोस्तों एक बढ़िया सिटी है गुवाहाटी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी कहां है, दिसपुर राजधानी है। गुवाहाटी में दोस्तों क्या है, नून माटी स्थित है। डिब्रूगढ़ के पास नाहरकटिया स्थित है। ये इतनी बड़ी पाइपलाइन परियोजना है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बनाया था। कहां से, पहले नाहरकटिया से नून माटी से बरौनी तक। तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को हल्दिया बंदरगाह दोस्तों कहां पड़ता है, ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह पर पहुंचाने के लिए किस पाइपलाइन का यूज किया जाता है। परिष्कृत पेट्रोलियम माने क्या होता है, देखिए पेट्रोलियम जब जमीन से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करके उसको परिष्कृत करके जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनको अलग अलग बंदरगाहों पर भेजा जाता है ताकि उनको बाहर जो एक्सपोर्ट किया जा सके। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बरौनी पाइपलाइन परियोजना का नाम याद रखिएगा। बरौनी कहां पड़ता है, ये बिहार में है, तो इसका नाम ही दोस्तों बरौनी हल्दिया पाइपलाइन, ठीक है। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के थ्रू दोस्तों क्या किया जाता है, इसे हल्दिया बंदरगाह तक लाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कब बना था सवाल मुझसे न कीजिएगा, हर सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, कठिन सवाल है इसलिए बोल रहा हूं। परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को कानपुर तक दोस्तों पहुंचाने के लिए किस पाइपलाइन का यूज किया जाता है। कानपुर अगर भेजना तब भी दोस्तों यही पाइपलाइन है, ठीक है। ये बरौनी पाइपलाइन बहुत लंबी, यहां से कई स्थानों के लिए दोस्तों जो है पाइपलाइन निकाली गई, तो बरौनी कानपुर पाइपलाइन याद रखेगा। इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा था असम वाली, ठीक है, असम वाली नाहरकटिया, नून माटी और बरौनी, वो भी तो देखा था। तो बरौनी से एक चला जा रहा है पाइपलाइन असम की तरफ, एक चला जा रहा है दोस्तों कलकत्ता की तरफ, एक चला आ रहा है यूपी की तरफ। बरौनी है कहां पर, बरौनी बेगूसराय बिहार में स्थित है, याद रखेंगे। बरौनी कहां पर है, बरौनी जो जगह दोस्तों ये बेगूसराय में स्थित है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे बरौनी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, कौन सी पाइपलाइन भारत से पाकिस्तान तक कच्चे तेल का परिवहन करती है। अभी दोस्तों जो आप तापी परियोजना कर रहे हैं वो स्टार्ट नहीं हो पाई है, हालांकि अच्छा क्यों स्टार्ट नहीं हो पाई, बीच में दोस्तों अफगानिस्तान देख ही रहे हैं भंग हो गया, वहां तालिबानियों का शासन आ गया, उनके साथ कन्वर्सेशन में बड़ा टाइम लगा। ऊपर से एक देश उसमें पाकिस्तान है जो हमेशा से हमारा विरोधी रहा है, तो वो इतनी आसान परियोजना नहीं है कि उसे पूरा किया जा सके। हालांकि अच्छा ये जो तापी परियोजना उसको कौन फंडिंग करता है, एक सवाल ये भी आता है, ठीक है। तापी परियोजना को कौन फंडिंग करता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसने किया फंडिंग,
एशियन डेवलपमेंट बैंक जो दोस्तों एडीबी का नाम सुना है ना, ठीक है, एडीबी, ये दोस्तों फंड किया हुआ है, उसी के पैसे से दोस्तों तापी परियोजना स्टार्ट की गई। अभी आपसे पूछ रहा है पाकिस्तान तक कच्चे तेल का परिवहन दोस्तों किस पाइपलाइन से किया जाता है, तो इस पाइपलाइन का नाम है हल्दिया, सुनिएगा ध्यान से, हल्दिया से याद रखेगा मौरीग्राम, ये आपने दोस्तों नहीं सुना होगा जल्दी, हल्दिया सुना नाम कभी, मौरीग्राम यही नाम है दोस्तों मौरीग्राम, तो हल्दिया मौरीग्राम राजबंध पाइपलाइन, ठीक है, हल्दिया मौरीग्राम राजबंध पाइपलाइन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से पाकिस्तान को दोस्तों कच्चे तेल का परिवहन किया जाता है। कच्चे तेल को दोस्तों क्या बोलते हैं, अगर कहीं पर कच्चे तेल की बात आ रही है तो कच्चा तेल माने होता है दोस्तों क्रूड ऑयल, क्या होता है दोस्तों, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, क्रूड ऑयल बोलते हैं, इसे याद रखेंगे, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट हो गया। करा कौन सी पाइपलाइन मुंबई को बॉम्बे हाई से जोड़ती है, ये जो बॉम्बे हाई है दोस्तों, यहां से क्या होता है दोस्तों, यह तेल उत्पादक क्षेत्र है, क्या दोस्तों, यह तेल उत्पादक क्षेत्र का नाम है दोस्तों मुंबई का अपतटीय क्षेत्र, यहां से बहुतायत मात्रा में तेल उत्पादन किया जाता है। और ये जिस पाइपलाइन की बात कर रहा है इसका नाम है मुंबई अंकलेश्वर, क्या नाम दोस्तों, अंकलेश्वर कहां पड़ता है दोस्तों, अंकलेश्वर आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है, तो मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, कोयली दोस्तों कहां पड़ता है, सुना है कि नहीं आपने, कोयली कहां पड़ता है दोस्तों, तो कोयली बड़ौदा में पड़ता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा सुना ना, बड़ौदा नाम दोस्तों कहां है, गुजरात में दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। ये जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, तब ये पाइपलाइन परियोजना स्टार्ट हुआ था, कब, 1965 में, कब हुआ था, 1965 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कौन सी पाइपलाइन कच्छ की खाड़ी से, ठीक है, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, से मथुरा तक दोस्तों फैला हुआ है, तो कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात की बात कर दिया, गुजरात से मथुरा तक लाया। यहां पे दोस्तों नाम याद रखेगा सलाया, कभी अब आपके दिमाग में आएगा सर सलाया तो शब्द ही आज तक हमने नहीं सुना, सुनिए, ये जो सलाया दोस्तों कहां पड़ता है, ये पड़ता है जामनगर में, हाँ सर, जामनगर, भावनगर, ये सब दोस्तों नाम हमने सुना, भरूच का नाम सुना है, ये सब गुजरात में है। अच्छा गुजरात में बताऊं दोस्तों, ये जो गुजरात इस तरह से है ना, ये वाला दोस्तों जो है स्थान है, यही दोस्तों कच्छ की खाड़ी है, क्या दोस्तों, कच्छ की खाड़ी है। और ये नीचे वाला जो यहाँ वाला स्थान है, ये खंभात की खाड़ी है, क्या दोस्तों, यह खंभात की खाड़ी है। तो जरा दिमाग में रखिएगा, कई बार बच्चों को ही नहीं पता होता कि कच्छ की खाड़ी है कहां पर, तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा, ये पहले क बाद में ख, तो ऊपर साइड में क है, नीचे साइड में ख है, याद रखेंगे। हमको लेके आना है कच्छ की खाड़ी से दोस्तों मथुरा तक, तो याद रखेगा यहां सलाय याद रखेगा, सलाय के बाद दोस्तों कोयली याद रखेगा, और कोयली के बाद दोस्तों मथुरा याद रखेगा, और कोयली कहां है दोस्तों, आपका बड़ौदा हो जाएगा, फिर दोस्तों आप मथुरा याद रखेगा, मथुरा यानी सीधा उत्तर प्रदेश हो गया, ये आप जाने। मथुरा में भी दोस्तों तेल रिफाइनरी है, आपको पता होगा, हाँ नहीं पता, मथुरा में भी दोस्तों एक तेल रिफाइनरी है, ये आप याद रखेंगे, वहां भी दोस्तों तेल का शोधन किया जाता है, तेल शोधनशाला जिसे हम कहते हैं। कह रहा गुजरात में स्थित पाइपलाइन कौन सी है, सब तो गुजरात में है, ठीक है। आप दोस्तों चाहे सलाया कोयली की बात कीजिए, चाहे सलाया कोयली की बात कीजिए, या फिर दोस्तों अंकलेश्वर कोयली की बात कीजिए, अंकलेश्वर कोयली की बात कीजिए, ठीक है, अंकलेश्वर कोयली की बात, ये सब दोस्तों कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है ना। कलोल गांधीनगर की बात कीजिए, क्या नाम है, एक है कलोल गांधीनगर, ठीक है, कलोल गांधीनगर की बात कीजिए, ठीक है। तो ये सब परियोजनाएं कहां पर दोस्तों, ये गुजरात में है, गुजरात हो गया और असम हो गया, ये दो ऐसे राज्य दोस्तों जहां पर बहुत सारे तेल कुएं हैं, ठीक है। इस वजह से दोस्तों यहां पर बहुत सारी पाइपलाइन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि तेल का परिवहन तो करना ही पड़ेगा, और पाइपलाइन के माध्यम से कम खर्च में बड़े आसानी से तेलों का दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। कह रहा है कौन सी पाइपलाइन हजीरा से, देखिए हजीरा को कहते हैं एच, जगदीशपुर को कहते हैं दोस्तों जे, और हजीरा से जगदीशपुर तक फैली हुई, ठीक है, तो HVJ वैसे बोलते हैं इसके, ठीक है, HVJ बोलते हैं दोस्तों। कह रहा कौन सी पाइपलाइन हजीरा से जगदीशपुर तक प्राकृतिक गैस दोस्तों पहुंचाती है, तो ये जो V है दोस्तों, ये विजयपुर को डिनोट करता है, ठीक है, ये विजयपुर को डिनोट करता है, तो याद रखेंगे यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, HVJ होगा, यही HVJ दोस्तों, ये हजीरा विजयपुर से कहां तक दोस्तों, यहां पर जगदीशपुर याद रखेगा, जामनगर ना बोल दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा, ये है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। अच्छा ये जो HVJ है दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, भारत की
भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन, ठीक है, सबसे बड़ी पाइपलाइन परियोजना कौन सी है दोस्तों? तो HVJ आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। करा विश्व में सबसे ज्यादा पाइपलाइन दोस्तों किस देश में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पाइपलाइन दोस्तों किस देश में है? तो इस मामले में दोस्तों अमेरिका नंबर 1 पर है। कौन है? नंबर 1 पर दोस्तों अमेरिका है। नंबर 2 पर दोस्तों कौन सा देश है? रूस है, क्योंकि रूस वैसे भी बहुत बड़ा देश है, तो बिना पाइपलाइन के काम नहीं चलने वाला है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों कनाडा देश है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा राजधानी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कनाडा। भारत बहुत दूर है, भारत में इतना ज्यादा पाइपलाइन है ही नहीं। जब इतना ज्यादा तेल कुआं नहीं तो पाइपलाइन कहां से हो जाएगा? क्या करेंगे पाइप बिछा के? तेल भी तो डालने वाला रहना चाहिए, ठीक है। जब तेल का उत्पादन होगा तभी ना। और हमारी तो निर्भरता दोस्तों दूसरे देशों पर है। उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक बिछाई जाने वाली दोस्तों गैस पाइपलाइन परियोजना का नाम क्या है? जो उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक बिछाई जा रही है, इसका नाम है ऊर्जा गंगा परियोजना। ये अभी नई शुरू हुई है दोस्तों, ऊर्जा गंगा परियोजना, ये अभी नई शुरू हुई है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे 2016 या 18 के आसपास उससे इसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अभी इस पर काम चल रहा है। यह उत्तर प्रदेश को उड़ीसा से जोड़ेगी, एक ऐसी पाइपलाइन परियोजना है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। ओहो, क्लास समाप्त। देखिए, मन से पढ़ाया जाए ना तो समय का पता नहीं चलता। आप डेली जुड़े रहेंगे ऐसे ही। केवल 30 सवाल पढ़ के दोस्तों हम लोग 9700 सवाल कवर कर दिए। भाई सोचो ना, 30 सवाल पढ़कर 9700 सवाल पढ़ लिया गया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी को कहते हैं। धीरे धीरे करके एक एक विषय हम लोग समाप्त कर दिए। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके नोट्स हैं। पहले मैं कॉपी पे पढ़ाता था, आप एक बार क्लास देखिए जाकर, मजा आ जाएगा। अगर आपको क्वालिटी चाहिए ना तो जबरदस्त क्लास रहती है, ठीक है। ये दोस्तों उसी के नोट्स हैं जो हमारी क्लास थी, हैंड रिटन रूप में आपको मिलेंगे, ई बुक फॉर्म में मिलेगा दोस्तों। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। एक बात और याद रखेंगे, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF आपको निःशुल्क अवेलेबल कराया गया है। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वहाँ पर दोस्तों PDF स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आइए, या फिर एप्लीकेशन में भी PDF नाम का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज में आएगा। सब्जेक्ट के अंदर आकर के इसी तरह से पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा PDF वहाँ अपडेट कर दिया गया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अच्छा लगा हो तो आप सभी से निवेदन है, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं, पढ़ाते हैं। थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।